कल्पना कीजिए, आप हिमालय की 10,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर हैं। चारों तरफ घना अंधेरा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और एक टेंट के अंदर कुछ लोगों के बीच बहस होती है। बहस के कुछ मिनट बाद एक 24 साल की लड़की गुस्से में टेंट से बाहर निकलती है, लेकिन फिर वो कभी वापस नहीं लौटती। उत्तराखंड की वो पहाड़ियां जो हमेशा से लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं, जहां हर मोड़ पर एक नई दुनिया नजर आती है, जहां बादल पहाड़ों से लिपटकर ऐसे चलते हैं जैसे कोई पुराना दोस्त कंधे पर हाथ रख रहा हो। उसी खूबसूरत लेकिन बेहद ऊंचे और दुर्गम इलाके में एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक 24 साल की होनहार लड़की जो एमबीए कर रही थी, जिसके सपने थे, जिसके घर में उसका इंतजार था, वो एक रात के अंधेरे में ऐसे गायब हो गई जैसे पहाड़ ने उसे निगल लिया हो। उसका नाम था बबीता पांडे और उसकी गुमशुदगी का रहस्य आज भी अनसुलझा है। 29 मई 2026 की वो रात उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल ट्रैक पर गोई बेस कैंप में कुछ ऐसी थी जिसे वहां मौजूद लोग शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। ऊंचाई पर ठंड होती है, रात में तापमान गिर जाता है और चारों तरफ सिर्फ खामोशी होती है। उस खामोशी में एक टेंट के अंदर विवाद हुआ। किस बात पर, यह आज तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन उस विवाद के बाद बबीता टेंट से बाहर निकल गईं और फिर वो कभी वापस नहीं आईं। अगली सुबह जब उनके दोस्तों ने देखा कि बबीता कैंप में नहीं है, तो पहले शायद यही सोचा होगा कि वो कहीं पास में गई होंगी। लेकिन जब काफी देर तक वो नहीं आईं और उनका फोन बंद मिला, तो हड़कंप मच गया। खबर नीचे तक पहुंची, पुलिस को सूचना दी गई और फिर शुरू हुआ एक ऐसा खोज अभियान जो कई दिनों तक चला, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए, लेकिन नतीजा शून्य रहा। दयारा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित एक बेहद खूबसूरत घास का मैदान है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई करीब 3,048 मीटर यानी लगभग 10,000 फीट है। यह ट्रैकर्स के बीच काफी लोकप्रिय है क्योंकि यहां से हिमालय की बर्फीली चोटियां बेहद करीब और शानदार नजर आती हैं। लेकिन यही खूबसूरती इसे खतरनाक भी बनाती है। ऊंचाई पर मौसम अचानक बदलता है, रास्ते ऊबड़ खाबड़ होते हैं और रात के वक्त इस इलाके में कोई मदद आसानी से नहीं पहुंच पाती। बबीता पांडे एक सामान्य परिवार से थीं। वो अपनी पढ़ाई में लगी हुई थीं और एमबीए कर रही थीं। उनके परिवार ने बाद में बताया कि बबीता का स्वभाव शांत और मिलनसार था। वो उन लड़कियों में से थीं जो जिंदगी को पूरी तरह जीना चाहती थीं। ट्रैकिंग का शौक उसी जिंदादिली का हिस्सा था। वो अपने 2 दोस्तों के साथ इस ट्रैक पर निकली थीं। ये ट्रिप उनके लिए एक सामान्य एडवेंचर होना था, लेकिन वो एडवेंचर किसी बुरे सपने में बदल गया। गोई बेस कैंप वो जगह है जहां ट्रैकर्स रात को रुकते हैं। यहां टेंट लगाए जाते हैं, खाना बनता है और थके हुए पर्वतारोही अगले दिन की चढ़ाई के लिए आराम करते हैं। उस रात बबीता और उनके दोस्त भी इसी कैंप में थे। लेकिन रात को कुछ हुआ, एक विवाद। इस विवाद की प्रकृति क्या थी, किस बात पर बात बढ़ी, यह जानकारी अब तक पूरी तरह सामने नहीं आई है। दोस्तों ने अपना पक्ष रखा, पुलिस ने उनसे पूछताछ की, लेकिन असली बात क्या थी, यह अभी भी धुंध में है। जो बात सामने आई वो यह थी कि विवाद के बाद बबीता टेंट से बाहर निकल गईं। रात के अंधेरे में ऊंचे पहाड़ पर बिना किसी को बताए। यह फैसला घातक साबित हुआ या नहीं, यह तो नहीं पता, लेकिन उसके बाद बबीता का कोई निशान नहीं मिला। उनका मोबाइल फोन बंद हो गया, उनके जूते, उनका बैग, उनका कोई सामान कहीं नहीं मिला जिससे कोई ठोस दिशा तय की जा सके। जब सुबह खोज शुरू हुई तो पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। उत्तरकाशी पुलिस, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों की टीमें मैदान में उतरीं। ड्रोन उड़ाए गए जो पहाड़ की ऊंचाइयों पर नजर रखते हैं। कुत्तों की टीम लाई गई जो गंध के आधार पर रास्ता ढूंढती है। पहाड़ के हर संभावित रास्ते पर लोगों को भेजा गया। नदी के किनारे, खड्ड के पास, जंगल के भीतर, हर जगह खोजा गया। यह खोज अभियान कई दिनों तक चला और यह कोई छोटी मोटी खोज नहीं थी। पहाड़ी इलाके में खोज अभियान चलाना बेहद मुश्किल होता है। रास्ते संकरे होते हैं, कहीं कहीं तो खड्ड इतने गहरे होते हैं कि नीचे झांकने पर भी कुछ नजर नहीं आता। ड्रोन की बैटरी सीमित होती है और ऊंचाई पर हवा तेज होने से ड्रोन को उड़ाना भी आसान नहीं होता। इन सब चुनौतियों के बावजूद टीमें डटी रहीं, लेकिन बबीता का कोई ठोस सुराग नहीं मिला। जब परिवार को खबर मिली तो वो टूट गए। बबीता के माता पिता, उनके भाई बहन, रिश्तेदार सब उत्तरकाशी पहुंचे। मां की आंखें पानी से भरी थीं। पिता पत्थर की तरह खड़े थे लेकिन भीतर से टूटे हुए थे। परिवार ने शुरू से ही साफ कहा कि उन्हें बबीता के साथ गए दोस्तों पर शक है। उनका कहना था कि रात को जो विवाद हुआ उसके बारे में दोस्त पूरी सच्चाई नहीं बता रहे। परिवार ने मामले की गहन जांच की मांग की
और यह भी कहा कि अगर दोस्त सच में बेगुनाह हैं तो उन्हें खुलकर सामने आकर हर सवाल का जवाब देना चाहिए। दोस्तों ने अपनी तरफ से किसी भी गलत काम से साफ इनकार किया। उनका कहना था कि विवाद हुआ था लेकिन वो छोटी सी बात थी और उन्हें नहीं पता था कि बबीता टेंट से बाहर जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि जब उन्हें पता चला कि बबीता कैंप में नहीं है तो उन्होंने तुरंत मदद बुलाई। पुलिस ने दोस्तों से घंटों पूछताछ की, उनके बयान लिए गए, लेकिन जांच में अब तक यह साबित नहीं हो पाया कि उन्होंने कुछ गलत किया। इस मामले में एक और अहम खुलासा हुआ जिसने पूरी जांच को एक नई दिशा दी। जांच के दौरान यह सामने आया कि जिस ट्रैकिंग एजेंसी के जरिए यह ट्रैक आयोजित किया गया था उसने फर्जी परमिट का इस्तेमाल किया था। ट्रैकिंग परमिट एक जरूरी दस्तावेज होता है। इससे प्रशासन को पता चलता है कि कौन कौन लोग किस ट्रैक पर गए हैं, कितने दिनों के लिए गए हैं और किस एजेंसी के साथ गए हैं। अगर कोई हादसा हो तो यह परमिट खोज अभियान में बेहद काम आता है। लेकिन जब पुलिस ने परमिट की जांच की तो पाया कि वो फर्जी था। इसका मतलब यह था कि बबीता और उनके दोस्तों की इस ट्रैक पर आधिकारिक जानकारी किसी के पास नहीं थी। अगर परमिट असली होता तो शायद खोज अभियान को और जल्दी और सटीक तरीके से चलाया जा सकता था। पुलिस ने ट्रैकिंग एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की। यह मामला अलग से जांच के दायरे में आया। यह एक बेहद महत्वपूर्ण बात है जिसे समझना जरूरी है। जब कोई ट्रैक पर जाता है, खासकर ऊंचे और दुर्गम इलाकों में, तो अधिकृत परमिट होना जरूरी होता है। यह सिर्फ एक कागज नहीं होता, यह एक सुरक्षा कवच होता है। इससे प्रशासन को पता होता है कि कोई उस इलाके में गया है और अगर वो तय समय पर वापस न आए तो खोज शुरू की जा सकती है। फर्जी परमिट इस पूरे तंत्र को बेकार कर देता है और इस मामले में यही हुआ। सोशल मीडिया पर इस मामले ने आग की तरह फैल गया। लोगों ने अलग अलग थ्योरी देनी शुरू कर दी। एक थ्योरी यह थी कि बबीता का अपहरण हुआ, किसी ने उन्हें रात के अंधेरे में उठा लिया। दूसरी थ्योरी यह थी कि अंधेरे में पहाड़ से गिरने की वजह से कोई हादसा हो गया। तीसरी थ्योरी यह थी कि उनके साथ कुछ ऐसा किया गया जिसे दबाने की कोशिश हो रही है, यानी हत्या। चौथी थ्योरी यह थी कि बबीता खुद किसी वजह से वहां से चली गईं और किसी से नहीं मिलना चाहती। लेकिन इनमें से किसी भी थ्योरी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। जांच एजेंसियों ने अब तक यह नहीं कहा कि बबीता के साथ क्या हुआ। न हादसे का कोई सबूत मिला, न किसी अपराध का, न किसी स्वेच्छा से गायब होने का। और यही इस मामले को सबसे ज्यादा रहस्यमय बनाता है। अपहरण की थ्योरी को लेकर कई सवाल उठते हैं। इतनी ऊंचाई पर, इतने दुर्गम इलाके में, रात के अंधेरे में कोई किसी को कैसे उठाकर ले जा सकता है? अगर कोई बाहरी व्यक्ति था तो वो वहां था क्यों? और अगर कैंप में ही कोई था तो वो कौन था? इन सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला है। हादसे की थ्योरी ज्यादा संभावित लगती है। ऊंचे पहाड़ पर रात के वक्त कोई अगर गुस्से में या परेशान होकर निकले तो उसे रास्ता नहीं सूझता। पहाड़ी रास्ते अंधेरे में और भी खतरनाक हो जाते हैं। कोई भी एक गलत कदम किसी को खाई में ले जा सकता है। लेकिन अगर यही हुआ तो ड्रोन और खोज दलों को कुछ तो मिलना चाहिए था। कोई निशान, कोई कपड़े का टुकड़ा, कोई चप्पल या जूता। हत्या की थ्योरी सबसे गंभीर है। परिवार का शक दोस्तों पर है, लेकिन बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। पुलिस ने दोस्तों से पूछताछ की और अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसका मतलब यह नहीं कि वो बेगुनाह हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अभी तक कोई ठोस सबूत उनके खिलाफ नहीं मिला। चौथी थ्योरी, जो खुद से गायब होने की है, वो भी एकदम खारिज नहीं की जा सकती। कभी कभी लोग अचानक बड़ा फैसला लेते हैं। जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो उन्हें सब कुछ छोड़कर जाने पर मजबूर करता है। लेकिन अगर बबीता ने ऐसा किया तो इतने दिनों बाद भी उनका कोई पता नहीं चला। न कोई फोन, न कोई संदेश, न कोई ट्रांजैक्शन। यह थ्योरी भी सवालों के घेरे में है। पुलिस की जांच कई मोर्चों पर एक साथ चल रही थी। एक तरफ खोज अभियान था जो मैदान में था, दूसरी तरफ दोस्तों से पूछताछ थी, तीसरी तरफ ट्रैकिंग एजेंसी की जांच थी, चौथी तरफ बबीता के परिवार से बातचीत थी ताकि उनकी निजी जिंदगी, उनके दोस्तों के साथ उनके संबंध और किसी भी संभावित कारण को समझा जा सके। जांच में यह भी देखा गया कि बबीता के फोन की आखिरी लोकेशन कहां थी, लेकिन फोन बंद होने की वजह से इसमें सीमित जानकारी मिली। सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच हुई, उनकी चैट, उनके मैसेज, उनकी पोस्ट देखी गईं, लेकिन इससे भी कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जो सीधे इस गुमशुदगी की वजह बताए। इस पूरे मामले में एक बात जो बार बार सामने आती है वो है संचार की कमी। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में मोबाइल नेटवर्क बेहद कमजोर होता है। कई जगहों पर तो नेटवर्क होता ही नहीं। ऐसे में अगर कोई मुसीबत में पड़ जाए तो मदद बुलाना लगभग असंभव हो जाता है।
बबीता के साथ भी यही हुआ होगा। अगर वो किसी मुसीबत में पड़ी तो मदद के लिए कोई रास्ता नहीं था। यह मामला सिर्फ एक लड़की की गुमशुदगी का मामला नहीं है। यह मामला पूरे ट्रैकिंग उद्योग पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हर साल हजारों लोग उत्तराखंड के पहाड़ों में ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। इनमें से बहुत से लोग बिना किसी उचित तैयारी के जाते हैं। कुछ एजेंसियां पैसे कमाने के लिए फर्जी परमिट पर काम करती हैं। कोई सुरक्षा मानक नहीं होते। कोई पूरी जांच नहीं होती कि ट्रैकर्स के पास जरूरी उपकरण हैं या नहीं, कि वो मेडिकली फिट हैं या नहीं। जब कोई हादसा होता है तब सब जागते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। बबीता पांडे का मामला इस पूरे सिस्टम की कमजोरी को उजागर करता है। अगर परमिट असली होता, अगर एजेंसी की जवाबदेही होती, अगर खोज अभियान और जल्दी शुरू हो पाता, तो शायद नतीजा अलग होता। इस मामले में स्थानीय लोगों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। गोई और आसपास के गांवों के लोगों ने स्वेच्छा से खोज अभियान में हिस्सा लिया। वो पहाड़ के चप्पे चप्पे को जानते हैं। उन्होंने ऐसी जगहों पर भी खोजा जहां सरकारी टीमें नहीं पहुंच पाईं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। एसडीआरएफ के जवानों ने बेहद मुश्किल परिस्थितियों में काम किया। खड्डों में उतरे, जंगलों में घुसे, रात को भी खोज जारी रखी। उनकी मेहनत पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन कुदरत के सामने इंसान की ताकत की एक सीमा होती है, और वो सीमा इस मामले में बार बार दिखी। ड्रोन ने इस खोज में एक खास भूमिका निभाई। आधुनिक ड्रोन थर्मल कैमरे से लैस होते हैं, जो रात में भी गर्मी की पहचान कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी खड्ड में या जंगल में हो तो ड्रोन उसकी गर्मी को पकड़ सकता है। लेकिन इतने दिनों की खोज में ड्रोन को भी कुछ नहीं मिला। या तो बबीता उस इलाके में नहीं है जहां ड्रोन पहुंचा, या फिर कुछ और हुआ है। परिवार अब भी इंसाफ की राह देख रहा है। बबीता की मां हर रात उनके बिना सोती हैं और हर सुबह उम्मीद लेकर उठती हैं। पिता ने सरकार से, प्रशासन से, हर उस इंसान से गुहार लगाई है जो उनकी बेटी को ढूंढने में मदद कर सके। उन्होंने मीडिया से बात की, अधिकारियों से मिले और हर मंच पर यह सवाल उठाया कि आखिर उनकी बेटी कहां है। परिवार का दर्द उस इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द होता है जिसका अपना बच्चा घर न लौटे। ये जाने से बड़ा दुख है। जाने का दुख तो एक दिन शायद कम होता है, लेकिन न जाने का दुख हर रोज बढ़ता है। हर सुबह नई उम्मीद और हर रात नई निराशा। यही बबीता के परिवार की जिंदगी बन गई है। इस मामले ने यह भी दिखाया कि हमारे समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितनी कमियां हैं। एक लड़की जो शौक से घूमने निकली, जिसने कुछ गलत नहीं किया, वो लापता हो गई और सिस्टम उसे ढूंढ नहीं पाया। यह सिर्फ बबीता की कहानी नहीं है, यह हर उस लड़की की कहानी है जो अपने सपनों के पीछे चलती है और समाज उसे सुरक्षा नहीं दे पाता। कानूनी नजरिए से देखें तो इस मामले में कई धाराएं लग सकती हैं अगर कोई अपराध साबित हो, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर में गंभीर आरोप नहीं लगे हैं क्योंकि सबूत नहीं है। फर्जी परमिट के मामले में एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन बबीता की गुमशुदगी का मामला अभी भी जांच के दायरे में है। जांच की इस पूरी प्रक्रिया में एक बड़ी चुनौती यह है कि ऊंचे पहाड़ी इलाकों में फोरेंसिक जांच बेहद मुश्किल होती है। जो सबूत नीचे मैदान में आसानी से मिल सकते हैं, वो पहाड़ पर या तो मौसम की मार से नष्ट हो जाते हैं या इतने ऊंचाई पर और दुर्गम जगह पर होते हैं कि उन तक पहुंचना लगभग असंभव होता है। ऊंचाई पर बारिश, बर्फ, तेज हवा सब मिलकर सबूतों को मिटा देते हैं। यह भी सोचने वाली बात है कि अगर बबीता खुद किसी वजह से गई है तो उन्होंने अब तक घर से संपर्क क्यों नहीं किया। अगर कोई मुसीबत में है तो कभी न कभी किसी से मदद मांगता है। अगर बबीता जिंदा हैं और कहीं हैं तो वो सामने क्यों नहीं आई। यह सवाल उस थ्योरी पर भी सवाल उठाता है कि वो खुद चली गई हैं। पहाड़ों में लापता होने के कई मामले ऐसे हैं जहां महीनों बाद भी शव नहीं मिला। यह इसीलिए होता है क्योंकि पहाड़ों में खड्ड बेहद गहरे होते हैं। कई बार शव किसी दरार में या जंगल के इतने अंदर होता है कि उस तक पहुंचना इंसानी ताकत से बाहर होता है। यह एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन इसे समझना जरूरी है। लेकिन जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, उम्मीद को मरने नहीं दिया जा सकता। ऐसे मामले भी हुए हैं जहां लोग हफ्तों बाद पहाड़ों में जिंदा मिले, जहां उन्होंने किसी गुफा में या किसी आश्रय में बचकर दिन बिताए, जहां किसी चरवाहे ने उन्हें देखा और मदद की। ऐसे चमत्कार होते हैं, और जब तक यह रहस्य हल नहीं होता, बबीता के परिवार को उसी चमत्कार का इंतजार है। इस पूरे मामले से जो सबक मिलते हैं वो समाज के लिए जरूरी हैं। पहली बात, ट्रेकिंग पर जाए तो हमेशा अधिकृत एजेंसी के साथ जाए और परमिट की जांच खुद करें। दूसरी बात, कभी भी अकेले या रात के वक्त पहाड़ पर न निकलें। तीसरी बात, अपने परिवार को हर समय अपनी लोकेशन की जानकारी दें। चौथी बात, जब भी किसी के साथ विवाद हो तो गुस्से में कोई फैसला न लें, खासकर जब आप किसी दुर्गम जगह पर हों।
ये छोटी छोटी सावधानियां किसी की जान बचा सकती हैं। बबीता की कहानी अगर किसी एक इंसान को भी यह सीख देती है तो शायद उनकी गुमशुदगी का दर्द किसी और के काम आ जाए। आज की तारीख में बबीता पांडे अभी भी लापता हैं। उनका मामला जांच के दायरे में है। पुलिस अभी भी सक्रिय है। परिवार अभी भी उम्मीद लगाए बैठा है और देश का एक बड़ा हिस्सा यह जानना चाहता है कि उस रात उस पहाड़ पर क्या हुआ था। सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है जो पहले दिन से था। बबीता पांडे उस रात गईं तो गईं कहां? किस खड्ड में, किस जंगल में, किस गुफा में, किस रास्ते पर? या फिर कोई और सच्चाई है जो अभी तक छुपी हुई है? यह सवाल तब तक जिंदा रहेगा जब तक इसका जवाब नहीं मिलता। इस देश में हर साल न जाने कितनी बबीताएं लापता होती हैं। कुछ के बारे में खबर बनती है, कुछ के बारे में नहीं, लेकिन हर एक की मां उसी तरह रोती है, हर एक का पिता उसी तरह टूटता है और हर एक का परिवार उसी तरह इंतजार करता है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह एक इंसान की जिंदगी है, एक सपने की मौत है, एक परिवार का बिखरना है। बबीता पांडे जहां भी हों, जिस हाल में भी हों, उनका परिवार उनका इंतजार कर रहा है और यह देश उनके इंसाफ की उम्मीद लगाए है। जब तक यह मामला हल नहीं होता, यह सवाल हम सबके जहन में बना रहेगा, क्योंकि जब तक एक भी बबीता का जवाब नहीं मिलता, हम सब उसके परिवार के साथ उस दर्द में शरीक हैं